नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। अगर हम अपने भविष्य की तैयारियों को पुख्ता करना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके कई माध्यम हैं, जिसमें से एक माध्यम है ग्रीन बॉन्ड्स को बढ़ावा देना। ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से हम उन परियोजनाओं में निवेश को बढ़ा सकते हैं जो सतत विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण करेंगी और हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित करेंगी। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, आज इसके संपूर्ण परिवेश को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन पक्षों पर बात करेंगे या कि इस टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर हमारी बात होने वाली है। सबसे पहले हमें वो खबर जाननी है जिसके कारण पूरा टॉपिक चर्चा में है, और खबर यही है कि भारत ने कोशिश की थी करीबन 2 साल पहले कि भारत में ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से परियोजनाओं को, सतत विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन ग्रीन बॉन्ड में निवेशकों की कम इच्छा जाहिर हुई है। इस प्रकार के आंकड़े हमारे पास है कि ग्रीन बॉन्ड्स में जितना निवेश होना चाहिए था उसके माध्यम से उतना निवेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है, और कुछ परियोजनाओं के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से जो निवेश होना था वो लक्ष्य भी कम कर दिए गए हैं। इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में हो जाता है, और इसी कारण से हम इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले यही जानेंगे कि ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या है, साथ ही ग्रीन बॉन्ड्स और सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स में क्या अंतर है, यानी ग्रीन बॉन्ड्स क्या है और सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है। साथ ही सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए मांग लगातार कमजोर क्यों रही है, इसका ग्रीन फंडिंग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स की सफलता में रुकावटों की कारण जानेंगे और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। और ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जानने से पहले बॉन्ड्स शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, क्योंकि ये इस शब्द का अर्थ जानते ही आप इसका पूरा खेल भी समझ जाएंगे। बॉन्ड्स कौन जारी करता है? बॉन्ड्स सरकारी संस्थाएं जारी कर सकती है, कोई भी आप कह सकते हैं कॉरपोरेट भी जारी करता है। बॉन्ड क्या है? अपने आप में एक तरह से ऋण जुटाने का एक साधन है। सामान्यतः क्या है? एक साधन है। किस प्रकार का साधन है? एक साधन है, और या आप कह सकते हैं कि एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। और किस प्रकार का साधन है? ऋण जुटाने का साधन है। ऋण किस प्रकार से जुटाया जाता है? मान लिया इसे एक जारी करता होता है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे सरकार हो और चाहे कोई कॉरपोरेट हो, उसको अगर अपनी किसी परियोजना के लिए निवेश की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है? वो एक बॉन्ड जारी कर देगा, एक परिपत्र मान लीजिए इसको, वो बॉन्ड जारी किएगा, और इस बॉन्ड को जो खरीदेगा वो क्या कहलाएगा? वो निवेशक कहलाएगा, इन्वेस्टर कहलाएगा। और इस बॉन्ड को अगर वो खरीदता है, मान लिया सरकार को किसी परियोजना के लिए 10,000 करोड़ की आवश्यकता है, 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो वो 10,000 करोड़ रुपए के क्या कर देगी? बॉन्ड जारी कर देगा। और कोई निवेशक इसमें निवेश करेगा। मान लिया किसी ने 10,000 करोड़ में से 1 करोड़ या 50,000 के बॉन्ड खरीद लिए, 50,000, तो इसने ये 50,000 रुपए क्या हुआ? सरकार को दे दिए हैं। और इस पर एक निश्चित अवधि तक, जिसको आप मैच्योरिटी अवधि कहते हैं, इसको ब्याज भी प्राप्त होगा। मान लिया इसकी मैच्योरिटी अवधि 8 साल है या 5 साल है, जितना भी है, मान लिया आप 5 साल मान लीजिए, तो 5 साल तक इसको एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त होगी। मान लिया ब्याज दर 5% या 2%, जितनी भी है, 2% से या 8% तक है, तो इसको 5 साल तक क्या प्राप्त होगा? ये ब्याज प्राप्त होता रहेगा। और 5 साल की मैच्योरिटी अवधि, परिपक्वता अवधि पूरा होने पर इसको ये 50,000 भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से निवेशक के लिए एक स्थिर आय का स्रोत खड़ा हो जाता है, और दीर्घकालिक निवेश आय का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत खड़ा हो जाता है इस बॉन्ड में निवेश के माध्यम से। और साथ ही जो भी इसको जारी करता है, चाहे सरकार जारी किए करे, चाहे कोई कॉर्पोरेट जारी किए, उसके धन करे, उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है। तो इसमें जारी करता होता है, निवेशक होता है, ब्याज इसमें शामिल होता है। मैच्योरिटी अवधि का मतलब होता है कि उसको कितने समय के लिए जारी किया गया है। इस मैच्योरिटी अवधि के बाद निवेशक को उसका मूलधन वापस प्राप्त हो जाता है।
अगर इस तरह के बॉन्ड ग्रीन परियोजनाओं के लिए जारी की जाए, मान लिया अगर सरकार या कोई भी संस्था इस किसी ऐसी परियोजना में निवेश करना चाहती है जो कि कम कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देती है, या जल संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देती है, या सोलर पैनल से संबंधित कोई परियोजना है जो कि भविष्य के ग्रीन विकास को, ग्रीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, और सरकार इस तरह की परियोजनाओं में निवेश के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करती है, तो उसको हम कहते हैं कि ऐसी परियोजनाओं में निवेश के लिए बॉन्ड जारी किया गया है जो सतत विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, और यही है ग्रीन बॉन्ड्स। यानी ये उपकरण है जिनका उपयोग उन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है जो उत्सर्जन को कम करने या जलवायु लचीलापन बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, जलवायु लचीलापन। जलवायु लचीलेपन का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव है, हम उस जोखिम का आकलन कर लेते हैं और उस जोखिम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, और क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ हम भविष्य में इस प्रकार से उसके प्रभाव के प्रति अनुकूल भी होते हैं, इस प्रकार से तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति, उन प्रभावों को समझना, उनके प्रति अपने आप को तैयार करना, क्षमताएं विकसित करना और भविष्य में उनके प्रति अनुकूलन विकसित करना, ये सारी चीजें जलवायु लचीलेपन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने वाली जो भी परियोजना है उसके अंतर्गत भी अगर कोई बॉन्ड जारी हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्रीन बॉन्ड्स के नाम से उसको संबोधित करते हैं। जारीकर्ता कौन होता है? ग्रीन बॉन्ड सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। अगर इसे कोई सरकार जारी करती है तो सामान्यतः उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। और यही आपने इस ग्रीन बॉन्ड्स और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का अंतर भी जान लिया। जैसे अगर भारत सरकार इसको जारी करती है तो हम उसको क्या कहेंगे? संप्रभु ग्रीन बॉन्ड या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। इसका उद्देश्य क्या होता है? जुटाए गए धन का उपयोग केवल ग्रीन निवेशों के लिए किया जाता है, यानी ग्रीन परियोजनाओं में ही किया जाता है जो सतत विकास को बढ़ावा देती है। ग्रीनियम क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड्स के लिए कम ब्याज दरें निर्धारित होती हैं, यानी न्यूनतम लाभ निर्धारित होता है जो सामान्य बॉन्ड्स की तुलना में कम होता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर इस पर ब्याज दरें कम होती हैं तो सामान्यतः यह भी संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि जो भी निवेशक है वो एक सामाजिक उद्देश्य के लिए निवेश कर रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के लिए या उसको के प्रति अनुकूलन के लिए अगर हम किसी परियोजना में निवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य को सुरक्षित भी कर रहे हैं, और इसलिए इसको सामाजिक निवेश के रूप में भी संबोधित किया जाता है। और सामाजिक निवेश के रूप में या सतत विकास निवेश के रूप में भी इसको संबोधित किया जा सकता है। इसलिए निवेशक क्या है कि कम ब्याज दर पर ही इसको खरीदने के लिए या इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें ब्याज दरें क्या होती है? कम होती हैं, और ब्याज दरें कम होती हैं तो इसमें संभावना ये बढ़ जाती है कि अगर कोई भी निवेश कर रहा है तो उसके लिए निवेश के माध्यम से एक हाई यील्ड, हाई प्रॉफिट को भी हासिल किया जा सकता है, हाई प्रतिफल को भी एक उच्च स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। लेकिन समस्या ये हुई है कि कम ब्याज दर के बावजूद भी और एक सोशल कोज होने के बावजूद भी इसमें निवेशकों को आकर्षित भारत में नहीं किया जा सका है। तो उसके कारणों को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक अंग्रेजी माध्यम का। हिंदी माध्यम का जो बैच है ये 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे, और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। आईएजीएस फाउंडेशन बैच है। इसी प्रकार से प्रयागराज और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के आईएजीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ होने वाले हैं। प्रयागराज में 19 फरवरी से बैच प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे, और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इनके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल करिए और इन बैचेस में एडमिशन लीजिए। आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि दृष्टि संस्थान, आप जानते हैं कि आपके लिए एक PYQ सीरीज लेकर के आया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 15 फरवरी से।
इस सीरीज में हम 2019 से 2024 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी जो पूर्व में पीछे पूछे गए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक गहन विश्लेषण आपके सामने लेकर के आए हैं, ताकि उस विश्लेषण के माध्यम से आपको एक बेहतर समझ विकसित हो सके यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की, और आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। रोज रात को 9 बजे, 15 फरवरी से प्रोग्राम शुरू हो चुका है, रोज रात को 9 बजे ये प्रोग्राम आ रहा है, तो इस प्रोग्राम को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को जानने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का अर्थ भी सामान्यतः समझ गए होंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वह बॉन्ड्स होते हैं जो सरकारें, जैसे भारत सरकार, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कार्बन का कम उत्सर्जन करे, परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जारी करती है। भारत ने इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया था, और फ्रेमवर्क तैयार कब किया था? वर्ष 2022 में एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसमें ग्रीन परियोजनाओं को परिभाषित करने की कोशिश की गई थी, और ऐसी योजनाओं को ग्रीन योजनाएं या परियोजनाएं बताया गया था जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दें, कार्बन उत्सर्जन में कमी करें, जलवायु लचीलेपन की स्थिति को लेकर के आए, या पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करें। ऐसी योजनाओं को हम ग्रीन परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। भारत के, अगर आप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की आप बात करें, तो वर्ष 2022-23 से भारत ने लगभग 53,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, मेट्रो परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और वनीकरण के लिए उपयोग किए गए हैं। यानी ये 53,000 करोड़ रुपए जो है वो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में इस्तेमाल हुए हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और वनीकरण जैसी परियोजनाओं में इस्तेमाल किए गए हैं। तो सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में हमने जान लिया। भारत में मांग कमजोर क्यों बनी हुई है? इसका एक कारण यह है कि वैश्विक स्तर पर जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इनके लिए जो ग्रीनियम है वो 7-8 आधार अंकों तक पहुंचता है, जबकि भारत में ये केवल 2-3 आधार अंक का होता है। ग्रीनियम को आप किस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं? ग्रीनियम को आप इस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं कि जो आप किसी भी ग्रीन बॉन्ड पर कम ब्याज दर होती, ये कम ब्याज दर कई तरह से आकर्षित हो सकती है। आप ग्रीनियम को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, कम ब्याज दर के रूप में किसी भी बॉन्ड पर। किस प्रकार से? जैसे आपका कोई भी एक सामान्य बॉन्ड होता है या कन्वेंशनल परंपरागत जो बॉन्ड होता है, मान लिया उस पर ब्याज दर कितनी है? 8% है। और जो ग्रीन बॉन्ड है, मान लिया उस जो ब्याज प्रतिशत है, अगर वो कितनी है? मान लिया वो 3% है। इस 3% में निवेश इसलिए होता है क्योंकि निवेशक को लगता है कि वो एक बेहतर परियोजना में, भविष्य की पृष्ठभूमि के निर्माण की परियोजना में निवेश कर रहा है, और इसलिए वो उसमें निवेश आकर्षित हो सकता है, इसमें निवेश कर सकता है। इसका यही अंतर है। और इस प्रकार का जो ये अंतर है, यानी एक परंपरागत निवेश परियोजना के लिए, या एक परंपरागत जो बॉन्ड है और जो एक ग्रीन बॉन्ड है, उसका ये जो अंतर है, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं ग्रीनियम के रूप में। तो इस पे जो ग्रीनियम होता है वो 2-3 आधार अंक का है भारत में। 2-3 आधार अंक का मतलब क्या हुआ? यानी जैसे एक आधार अंक प्रदर्शित करता है 1/100 ऑफ अ प्रतिशत, ऑफ अ परसेंट, 1% के 1/100वें हिस्से को प्रदर्शित करता है एक आधार अंक। तो 2-3 आधार अंक का मतलब हुआ कि 100वें, 2/100 ऑफ अ परसेंटेज, या 3/100 ऑफ अ परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं कि 100 एक परसेंटेज के 7वें-8वें अंक, आधार अंक जो प्रीमियम प्राप्त होता है वैश्विक स्तर पर ग्रीन बॉन्ड्स के अंतर्गत, जो ग्रीनियम है वो 7-8 आधार अंक तक पहुंचता है, और भारत में केवल 2-3 आधार अंक तक ही पहुंचता है। तो भारत में क्या है कि बहुत कम, आप कह सकते हैं कि निवेश करने वाले को ब्याज प्राप्त होता है, उसका अपने आप में प्रॉफिट बेहद ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन सोचा यह गया था कि कहीं ना कहीं ग्रीन निवेश में, ग्रीन परियोजनाओं में वो निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे जो निवेशक हैं उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है। नीलामी में निवेशक सीमित रूप में भाग लेते हैं, और अक्सर जो बॉन्ड्स हैं वो प्राथमिक डीलरों तक चले जाते हैं, प्राथमिक डीलरों को ही चले जाते हैं। प्राथमिक डीलर कौन होते हैं? जैसे आपका जो फॉर्मल बैंक होते हैं, या तो आपका कोई बैंक होता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, उन्हीं तक सीमित हो जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट तक वो नहीं पहुंचते, यानी इंडिविजुअल्स तक नहीं पहुंचते।
व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुंचते, जिससे उनका प्रसार सीमित हो जाता है, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल्स उनको खरीदेंगे तो उसका प्रसार ज्यादा होगा और ये प्राथमिक डीलरों को ही चले जाते हैं। तो तरलता की एक समस्या, लिक्विडिटी की एक समस्या खड़ी हो जाती है। इनका आकार, इनके माध्यम से जुटाया गया जो फंड है वो बेहद सीमित हो जाता है। अगर वो फंड सीमित हो जाता है तो मार्केट में इनका जो चलन है इन बॉन्ड्स का, ग्रीन बॉन्ड्स का, वो चलन ही कमजोर हो जाता है। यानी छोटे निर्गम आकार के कारण इनका जो मार्केट में चलन है वो बेहद ज्यादा कम हो जाता है और द्वितीयक बाजार में व्यापार की कमी हो जाती है और इसी कारण से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उनका आकर्षण कम होता है। सामाजिक प्रभाव, फंड्स का अभाव भी रहता है। जैसे भारत में वह मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जो ग्रीन बॉन्ड्स के लिए निवेशक मांग उत्पन्न करता है जैसा कि अन्य बाजारों में मौजूद है। और इसका एक उदाहरण है कि अन्य बाजारों में आपको जो ग्रीनियम प्राप्त होता है ग्रीन बॉन्ड्स पर वो 7-8 आधार अंकों तक चला जाता है और भारत में वो केवल 2-3 आधार अंकों तक ही सीमित है। ग्रीन फंडिंग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कमजोर मांग के कारण सरकार ग्रीन परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाने में संघर्ष कर रही है और जो आवंटन के लिए संशोधन भी लगातार वो प्रस्तुत कर रही है। जैसे वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित धन की आवश्यकता 32,061 करोड़ रुपए से घटाकर 25,298 करोड़ रुपए कर दी गई और ग्रिड स्केल सोलर परियोजनाओं के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सामान्य राजस्व पर निर्भरता इससे बढ़ जाती है। अगर आप ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए निवेश प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इससे क्या होता है, धन की कमी को पूरा करने के लिए भारत ग्रीन बॉन्ड्स के बजाय सामान्य राजस्व पर अधिक निर्भर हो जाता है। इसकी सफलता में रुकावटें भी आप इसी से निकाल सकते हैं। जैसे कम ग्रीनियम के कारण क्या होता है, निवेशक कम ग्रीनियम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तरलता की कमी है। ग्रीन बॉन्ड्स के लिए द्वितीयक बाजार में सीमित व्यापार है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। भारत में ग्रीन बॉन्ड्स की मांग को बढ़ावा देने के लिए जो जिम्मेदार एक निवेश पारिस्थितिकी तंत्र है वो मजबूत नहीं है, यानी एक जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है वो मजबूत नहीं है। और आर्थिक मामले विभाग ने 2013-23-24 के आवंटन रिपोर्ट को अभी तक जारी नहीं किया है, जो निवेशक जो विश्वास है उसको भी कमजोर करने में भूमिका का निर्वहन करता है। भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, जो कमजोरियां हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करना ही भविष्य की दिशा होनी चाहिए। यानी ऐसे बॉन्ड्स जारी करना जो ग्रीन और सामाजिक परियोजनाओं दोनों को वित्त पोषित करें, अधिक निवेशक रुचि आकर्षित कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रीन परियोजनाओं के साथ साथ जो सामान्य परंपरागत बॉन्ड जारी किए जाते हैं अलग अलग परियोजनाओं के, उनमें एक समामेलन होना चाहिए। उनको आपस में इस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए ताकि निवेशक उसकी तरफ निवेश करने के लिए आकर्षित हो। इसी प्रकार से बेहतर रिपोर्टिंग, पोस्ट इशू आवंटन, यानी जब इस बॉन्ड को जारी किया जाता है उसके बाद आवंटन और प्रभाव रिपोर्ट की जो पारदर्शिता है, जो गुणवत्ता है, अगर हम उसमें सुधार करते हैं तो उसके माध्यम से भी स्थिति में बदलाव आ सकता है। इसी प्रकार से बहुपक्षीय बैंकों के साथ साझेदारी की जा सकती है। भारत को अपनी ग्रीन बॉन्ड्स रणनीति को समर्थन देने के लिए जो बहुपक्षीय विकास बैंक है उसके साथ साझेदारी करना चाहिए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो। उनके साथ साझेदारी अगर विकसित करता है तो निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जा सकता है, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्टिंग प्रथाओं को मजबूत करना, प्रोत्साहन देना और जिम्मेदार निवेश पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि यहाँ आपको बताया गया है, ग्रीन वित्त को, ग्रीन फंडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। यही इसमें सुधार के पॉइंट हमारे सामने आ जाते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है वे बॉन्ड्स जो सामान्य विकास परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। बी ऑप्शन है वे बॉन्ड्स जो सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे बॉन्ड्स जो केवल सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। ऑप्शन डी है वे बॉन्ड्स जो पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।